हाय दोस्तों, मैं श्रवण आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा रात्रि पर। जैसा कि कल हम विधायिका के बारे में जानने का प्रयास किए थे, उनके कितने अंग हैं। आज हम जो है कि कार्यपालिका के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। कार्यपालिका के अंतर्गत कौन-कौन सा पद है, इनको जानने का प्रयास करेंगे और न्यायपालिका पर भी चर्चा करेंगे। तो आप सभी बने रहिए वीडियो के साथ, शुरू करते हैं। कार्यपालिका कार्यपालिका का कार्य क्या है? तो विधि को लागू करना। कार्य कानूनों को लागू करना। हमने कल पढ़े थे विधायिका के बारे में। वो विधि कानून बनाते हैं और ये जो कार्यपालिका है ये क्या करते हैं, उनको लागू करने का कार्य करते हैं। ये दो स्तर पे होते हैं, केंद्र स्तर और राज्य स्तर पर। केंद्र स्तर पर जो होता है, केंद्र स्तर और राज्य स्तर, ये जो केंद्र स्तर है यहाँ पर कौन कौन सा पद आता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद। महान्यायवादी, ये जो है कि केंद्र स्तर पे जो है ये कार्यपालिका होते हैं। और यदि राज्य स्तर पर देखें तो यहाँ पर राज्यपाल, राज्यपाल, मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद। महान्यायवादी, महाधिवक्ता, जल्दी से इनको लिखिए। महाधिवक्ता ऐसे होगा। ये जो राष्ट्रपति हैं इनके बारे में अनुच्छेद 52 में चर्चा किया गया है। उपराष्ट्रपति के बारे में 63। ये जो प्रधानमंत्री हैं इनका वर्णन 75 में किया गया, आर्टिकल 75। मंत्रिपरिषद इनका 74 में किया गया है। महान्यायवादी जो है इनका वर्णन अनुच्छेद 76 में है। ये जो राज्यपाल हैं इनका वर्णन 152 में किया गया है। ये जो मुख्यमंत्री हैं इनका वर्णन 164 और ये जो मंत्रिपरिषद है इनका वर्णन 163। ये जो महाधिवक्ता हैं इनका वर्णन 165 में किया गया है। जल्दी से लिखिए इनको। तो हमने क्या देखा, कार्यपालिका जो है
ये जो कार्यपालिका है ये क्या करते हैं, कानून को लागू करने का कार्य करता है। ये केंद्र स्तर पर भी कार्य करता है और ये राज्य स्तर पर भी कार्य करते हैं। केंद्र स्तर पे कौन कौन कार्य करते हैं इनके अंतर्गत, तो राष्ट्रपति, इनका वर्णन जो है आर्टिकल 52 में किया गया है। ये जो उपराष्ट्रपति हैं इनका वर्णन 63 में किया गया। प्रधानमंत्री का वर्णन 75 और मंत्रिपरिषद का वर्णन 74 में किया गया। ये जो महान्यायवादी है ये क्या होते हैं, केंद्र सरकार के विधिक अधिकारी होते हैं। केंद्र सरकार की ओर से ये केस लड़ते हैं। इन सब पर डिटेल से पढ़ेंगे। ये जो राज्य हैं, राज्य में क्या क्या आ जाता है, राज्यपाल, इनका वर्णन 152 में, मुख्यमंत्री इनका वर्णन 164 में और मंत्रिपरिषद 163 में, महाअधिवक्ता 165 में इनका वर्णन किया गया। ये जो महाअधिवक्ता होते हैं ये राज्यपाल के विधिक अधिकारी होते हैं। मुख्यमंत्री का वर्णन 164 में है और मंत्रिपरिषद का वर्णन 163 में है। ये जो मुख्यमंत्री होते हैं मंत्रिपरिषद का हेड होता है, हेड। यानी कि मुख्यमंत्री ही मंत्रिपरिषद को चलाते हैं। यहाँ यदि देखें तो ये प्रधानमंत्री क्या होता है, इनका हेड होता है। इनका नेतृत्व कौन करता है मंत्रिपरिषद का, तो प्रधानमंत्री। चलिए इनको मिटाते हैं। ये जो न्यायपालिका होते हैं इनके बारे में जानते हैं। न्यायपालिका, इनका कार्य क्या है, न्याय करना, विधि की समीक्षा करना, कार्य न्याय या विधि की समीक्षा करना। समीक्षा करना, तो ये भी जो है कि केंद्र स्तर और राज्य स्तर पर होते हैं। केंद्र स्तर पे जो होते हैं उसे बोला जाता है उच्चतम न्यायालय। इसी को बोला जाता है सुप्रीम कोर्ट। और ये जो है कि उच्च उच्च न्यायालय एक होता है उच्च न्यायालय, उच्चतम ये होता है उच्च न्यायालय। ये राज्य में होते हैं, ये यहाँ पे लिख लेते हैं केंद्र, राज्य। राज्य में क्या होगा, उच्च न्यायालय। ये जो उच्च न्यायालय है इनका वर्णन आर्टिकल 124 में किया गया है, अनुच्छेद 124। और ये जो उच्च न्यायालय है इनका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 214। सिर्फ पलटी मार दीजिए, ये जो दो है दो को आगे कर दीजिए, दो को आगे। यहाँ जो दो है दो को आगे कर देंगे, एक को बीच में कर देंगे तो अनुच्छेद आसानी से याद हो जाएगा। तो ये जो उच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय देश में एक ही है जो कि है कहाँ है, दिल्ली में है, दिल्ली में। ये उच्च न्यायालय इसलिए कहलाता है क्या है कि इनके विरुद्ध जो है कि हम कोई और न्यायालय में अपील नहीं कर सकते। ये अंतिम न्यायालय होता है, अंतिम न्यायालय। जब हम संवैधानिक विकास पढ़ेंगे तो वहां पर 1774 में जो बनता है वो जो है कि अंतिम न्यायालय नहीं होता है। उनके विरुद्ध है क्या, हम प्रिवी काउंसिल में जाकर अपील कर सकते थे। जब संवैधानिक विकास शुरू करेंगे कल तो उनको बेहतर से जानेंगे वहां पर। ये जो राज्य है, राज्य में क्या होता है, उच्च उच्च न्यायालय होते हैं, इसको बोला जाता है हाई कोर्ट। इसका वर्णन कितने अनुच्छेद में है, तो 214 में।
यदि बोला जाए सबसे पुराना उच्च न्यायालय, पुराना पुराना कौन हो जाएगा? कोलकाता। और नवीनतम क्या हो जाएगा? अमरावती। तो सबसे पुराना हाई कोर्ट कौन सा है? तो ये कोलकाता हाई कोर्ट सबसे पुराना है। और सबसे नया कौन है? तो अमरावती हाई कोर्ट है। तो आज हम क्या क्या जाने? न्यायपालिका और इससे पहले कार्यपालिका, और हम विधायिका के बारे में पढ़े। तो विधायिका क्या करता है? बिल बनाते हैं, कार्यपालिका उनको लागू करता है। ये न्यायपालिका क्या करते हैं? उनकी समीक्षा करते हैं, उनमें क्या कमी है उनको सुधारने का कार्य करते हैं, न्याय करने का कार्य करते हैं। तो आज हम न्यायपालिका और विधायिक कार्यपालिका पर डिस्कस किए। अब जो है हम कल संविधान के विकास को शुरू करेंगे। संविधान का विकास कैसे हुआ, काहे हम कहते हैं कंपनी के विकास को, ईस्ट इंडिया कंपनी के विकास को संवैधानिक विकास, उन सब पर हम कल बेहतर चर्चा करेंगे। तो आप सभी मेरे वीडियो के साथ बने रहिए, देखते रहिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।